हम लोग 13,000 कर्मी है जो यहाँ पे आए हैं धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। हमारी जो मांगे है 5 मांगे हैं जिनको पूरी की जाए। हम पहली मांगे जो 60 साल करना है उन्हें। हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है और एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बस मेरिट पे बन करके आए हैं। एग्जाम लिया गया हम लोग का, तब हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग किया है ना। हमारा सब चीज प्रोसेस से हुआ, एग्जाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तब हम लोग यहाँ पे आए। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे बेरोजगार कर दिया जाएगा, क्या मतलब है फिर एग्जाम का मतलब कि अभी कार्यरत है ना काम पे कि हटा दिया गया है? अभी कार्यरत है पर हटा दिया जाएगा ना जब ये सर्वे। मतलब कभी न कभी जो जॉब के जो है तलवार जो गर्दन पर लटका हुआ है कि कभी भी कुछ न कुछ डिसाइड करके हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ है का? नहीं ना। हाँ मैडम, ऐसा हो रखा है। हम लोग को मैम स्पष्टीकरण आ चुका है मैम। विभाग के द्वारा धमकी भी दिया गया कि अगर आप लोग कार्य पे वापस नहीं आते हैं तो आप लोग को कार्य से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, ये बात है। ये बात है। हाँ, सबको बोल दिया गया कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा पूरे कर्मी को। हाँ, सबका आधा। हाँ, जो है तलवार मेरे गर्दन पर रात को नींद भी नहीं आता किसी को। किस लिए आए? इतना मेहनत करके आए यहाँ पे, ऐसे फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर क्या मतलब है इतना मेहनत करने का? हम लोग की टाइम पे नहीं आती है। ऐसा तो नहीं है बस हम लोग ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। फील्ड में वर्क करना पड़ता है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, सैलरी भी टाइम पे नहीं आती हम लोगों की। 4 महीने से नहीं आई है सैलरी हमारी, 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। फिर भी घर से मांग के जा रहे चला रहे, ट्रांसपोर्ट गांव में जाना होता है उसका भी हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता। महिलाओं के लिए डबल इंजन की सरकार खास करके नीतीश कुमार जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के हो, बेटियों को जो है घूंघट से लेकर के काम काज की तक बनाने का हो, सुरक्षा के लिए हो, या सब व्यवस्था हो, पोशाक से लेकर पढ़ाई लिखाई से सब में छूट मिली है। तो क्या कारण है कि अब गर्दनी बाग के मैडम जी आप धूल फाँक रही हैं? नीतीश जी ने हमें रोजगार भी दिया और वही हमें बेरोजगार भी कर रहे हैं। जब तक वो परमानेंट नहीं कर देते तब तक हम लोग यहीं पे गर्दनी बाग में ही रहेंगे। 60 साल के लिए परमानेंट चाहिए हम लोगों को और 4600 पे ग्रेड बस कर दे। नीतीश चाचा से उम्मीद है? हाँ, उन्हीं से उम्मीद है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है हम लोगों को। बाकी किसी से उम्मीद नहीं है? बिल्कुल भी। नीतीश चाचा से उम्मीद है? हाँ, उन्हीं से उम्मीद है, इसीलिए तो यहाँ बैठे पड़े हम लोग। कौन है आप? मैं प्रीतम कुमारी धनरवा ब्लॉक से। आप कौन हैं? मैं स्पेशल सर्वे अमीन हूँ। तो मतलब कि क्या क्या है आप, क्या करते हैं आप? हम लोग अमीन वही गांव सर्वे करना है, सारे लोग का जमीन जो भी मतलब पहले पूर्वज के नाम से था अभी उसको अपडेट करना है। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये हम लोग को बीच में ही मतलब जब तक वो परमानेंट नहीं करेंगे अब तो वापस जाएगा नहीं कोई काम पे। तो इस चीज को लेकर के डिजिटलाइज करना है? हाँ, डिजिटलाइज करना है, सारे काम कर रही हैं। हाँ। और कोई दिक्कत परेशानी वहाँ नहीं, बस फील्ड में कोई दिक्कत परेशानी आप? नहीं, फील्ड में नहीं है, बस ये 2 चीजें हमारी मांगे पूरी कर दे। कौन कौन सी? पहला 60 साल कर दे हम लोगों को, दूसरा 4600 पे ग्रेड कर दे। जय हिंद प्रियजनों, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी सरकार से असंतुष्ट होकर के जो है यहाँ पर राजस्व विभाग के कर्मचारी लोग हैं। अमीन, क्या बात है, क्या दिक्कत परेशानी है? डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से काम करती है, लेकिन इनको गर्दनी बाग के धूल क्यों फाँकना पड़ रहा है? अनिश्चितकालीन के लिए ये लोग जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर है, सब काम ठप पड़ चुका है। सरकारी विभाग में सब काम जो है ठप पड़ चुका है। इन तमाम बातों को लेकर के क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी जो डबल इंजन की सरकार में इनको गर्दनी बाग का धूल फाँकना पड़ा? ये बात कि क्या बातें हो गई भाई जी कि आपको जो इंजीनियर हो करके भी गर्दनी बाग का धूल फाँकना पड़ रहा है? भाई ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग एक इंजीनियर हो के, और वो भी ऐसे इंजीनियर हो के जहाँ के कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक इंजीनियर हैं, और उसके बाद भी हम लोग अगर इंजीनियर को रोड पे उतरना पड़ा तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एग्जाम हुआ था, उसके बाद एग्जाम होने के बाद हम लोगों की हर एक प्रोसेस हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। नमस्कार, जो हमारी बातों को आप सरकार तक पहुंचाइएगा। सबसे पहले क्या हुआ था कि 2022 में रिक्रूटमेंट आई थी, उसके बाद क्या वो नंबर बेसिस पे आया था। नंबर बेसिस पर आया था? नंबर बेसिस पे आया, उसमें तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करके फिर कैबिनेट से नियमावली बनी, उसका पास हुआ, उसके बाद फिर BCC बोर्ड के माध्यम से कम 8-10 हजार रिक्रूटमेंट आई। उसमें SS ASO, SS कानूनगो, SS अमीन और SS क्लर्क का बहाली आया था। उसके बाद BCC 1 साल के बाद परीक्षा ली, उसमें लोग एग्जाम पास किए, कम से कम उसमें 2 से 3 लाख। अमीन सर्वे क्लर्क? हाँ, अमीन सर्वे क्लर्क हर एक तरह का उसमें पोस्ट था। उसके बाद उसका क्या हुआ कि एग्जाम हुआ, एग्जाम हम लोग पास किए, उसे एग्जाम पास करके हम लोग का काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग करवा करके हम लोग फिर इसमें ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हर एक प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस सरकारी, उसके बाद हम लोग को संविदा पे रख दिया।
उसमें जब फॉर्म भरे थे, जब एग्जाम लिया गया था, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या संविदा लिखा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट अब हम लोग का सीधा मांग है कि आप इसको 60 साल कर दीजिए, समझ गए ना, 60 साल सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि 60 साल करिएगा। नीतीश जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये कोई साधारण योजना नहीं है। भूमि सर्वे हो जाएगा तो बिहार में समझिए कि जो लैंड में जितना बिहार में जो केस है, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बिहार में 90% है, उसको हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग को 60 साल करेगी तो अच्छे से काम होगा, बढ़िया से काम होगा, समझ गए ना। अगर आदमी का इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा तो काम क्यों नहीं होगा। अब सबसे पहले हम लोग डिस्प्यूट को काम करेंगे, समझिए कि सबसे नीतीश जी से हम लोग को भरपूर उम्मीद है कि ज्वाइनिंग लेटर भी वही दिए हैं और हम लोग को 60 साल भी वही करेंगे। एकदम आप कंफर्म रहिए कि हम लोग का होना है तो होना है। फॉर्म भरे थे मैडम। हाँ, तो ये जो नियमावली था, जो आपके ऊपर जो है राजस्व विभाग के जो कर्मचारी आप हैं, लेकिन आप पर भी आरोप लगता है कि भाई में मर्डर होता है, 1 इंच पैसा लेके एने से उन्हें 20 हो जाता है ना, मोजा अलग, खेसरा अलग, खाता अलग। अपना पेपर लेके आइएगा, आप अपना पेपर का फॉर्म भरिएगा, सब कुछ अपना पेपर के लाइएगा। उसमें हम लोग क्या काम है? हम लोगों का काम है जाके सर्वे करना, जो आप दीजिएगा वही चढ़ाएंगे, जो साक्ष्य दीजिएगा उस साक्ष्य के अनुसार काम किया जाएगा। तो ये सही बात है, वो सही बात है कि जो दिया जाता है वही चढ़ता है। क्या उसमें अगर डिस्टेट होता है तो क्या वेरीफाई होता है कि नहीं होता है? वेरीफाई होगा, जैसा आपको जमीन रहेगा वैसा, जैसा जमीन रहेगा वैसे वेरीफाई होगा। तब चाहते कि सरकार से आपकी मांगे क्या है? मुख्य मांगे क्या है? हम लोग को परमानेंट कर दे, बस इतना ही मुख्य मांग है हम लोग का। 60 साल होना चाहिए। इसमें 60 साल नहीं था। 60 साल नहीं है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको बार रिन्यू किया जाता है। पहले से 5 साल से काम कर रहे हैं, लेते हैं 11 महीने के लिए, फिर से दोबारा रिन्यू कर देते हैं, फिर से रिन्यू करते हैं। अगर आपको रखना 11 महीने का तो 11 महीने के लिए रखिए, नहीं तो उसके बाद हटा दीजिए, फिर रिन्यू करने से बेहतर है। सर्वे एक ऐसा चीज है, सारा चीज जमीन से जितना भी रिलेटेड चीज है, सारा मुद्दा सोल्व हो सकता है इससे। सरकार से, डबल इंजन की सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? अभी तो मैम हमें नौकरी जो मिली है, हमें नौकरी नीतीश कुमार ने दिया है। आज 13,000 जो वैकेंसी है और 13,000 पे आज हम लोग जो कार्यरत हैं, आज नीतीश कुमार की बदौलत हम लोग कार्यरत हैं। और हम लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, हमारा अनुरोध है कि हम लोग को नियमितीकरण कर दिया जाए, हमें पे ग्रेड में लागू कर दिया जाए, बस यही हमारी उम्मीदें हैं मैम। तो ये आप लोग का कोई जो जब वैकेंसी, जब जॉब में मिला था, ऑफर लेटर मिला था, ज्वाइनिंग लेटर मिला था, इसमें क्या क्या उसमें लिखा हुआ था? देखिए मैम, हमारा जो संविदा होता है वो 11 महीने का होता है, और आज हम संविदा 11 महीने से नहीं बल्कि 6 सालों से ये हटाने का मन तो 11 महीने के बाद हटा देता, जब हमको 5 साल 6 साल का काम करवाया गया। वही बात है मैम, आज हमारे मतलब युवाओं की उम्र मैम इतना है कि 30 साल की उम्र है मैम, ठीक है। 3 और इस डिपार्टमेंट को हम लोग अपना 6 साल कीमती समय दिए हैं, और उसके बाद अगर हमारा फ्यूचर भी हमारा देखा जाए ना, जब हम पूरे भविष्य, क्या कहते हैं, बिहार सरकार की जो जमीन का जो मामला है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे भी फ्यूचर का सवाल है, तो हमें भी तो देखा जाए, हमें भी तो सरकार से उम्मीद है ना कि हम आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी भी जो मांगे वो पूरा किया जा सके।